आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आंट जेनिफर टाइगर्स। पर आंट जेनिफर टाइगर्स से पढ़ने से पहले हम लोग एड्रियन रीच के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एड्रियन रीच का पूरा नाम एड्रियन सेसिल रीच था, जो 1929 में जन्मी और 2012 में उनका देहांत हुआ। सी वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट। वो एक अमेरिकन पोएट थी, एसेइस्ट भी थी और फेमिनिज्म को भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी। उसको फेमिनिस्ट भी कहते हैं लोग। इन हर पोएम्स सी टॉक्स अबाउट अ वुमेन्स एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। और ये पोएम में उन्होंने वुमेन्स का एक्सपीरियंस मीन्स एक औरत का एक्सपीरियंस क्या होता है आफ्टर मैरिड लाइफ, मीन्स जब वो शादीशुदा हो जाती है उसके बाद उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है लाइफ का, उसके बारे में वो शेयर करती है। सी हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लोर द इनर फीलिंग्स ऑफ ए वुमेन हु इज़ लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ मेन। और वो दिखाना चाहती है, सी हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लोर, वो अपने आंतरिक फीलिंग्स को दिखाना चाहती है, जो कि उसकी आंतरिक फीलिंग्स हु इज़ लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ द मैन, जो उसका स्पिरिट है वो अभी भी वो मनुष्य, वो मेल का क्या है, गुलाम है। एंड्रियन रीच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। सी इज वाइडली नोन फॉर द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द विमेंस मूवमेंट। और एड्रियन रीच का जन्म जो है वो बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में हुआ था और वो जानी जाती है, सी इज वाइडली नोन फॉर हर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द विमेंस मूवमेंट। और वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, विमेंस मूवमेंट जब भी हुआ उसमें वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रही, उसके लिए उसको जाना जाता है। सी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। उन्होंने 19 वॉल्यूम्स, पोएट्री के 19 वॉल्यूम्स को क्या किया है, पब्लिश्ड किया है। 3 कलेक्शंस ऑफ एसे एंड अदर राइटिंग्स, जिसमें से 3 कलेक्शंस एसे का भी है और राइटिंग्स का भी है। सी वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट रेसिज्म एंड इनइक्वलिटी प्रिवेल्ड इन ह्यूमन सोसाइटी। वो रेसिज्म को भी क्या की है, विरोध की है, और जो स्ट्रांगली अगेंस्ट रेसिज्म एंड इनइक्वलिटी प्रिवेल्ड इन द ह्यूमन सोसाइटी। और ये जो ह्यूमन सोसाइटी में जो भेदभाव चला है उसको लेकर के वो जबरदस्त क्या किए, विरोध किए। इन द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स द पोएट डिस्क्राइब्स द ऑप्रेस्ड कंडीशन ऑफ वीमेन बाय मेल्स एंड देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी। और इस पोएम में आंट जेनिफर्स वो दिखाना चाहती हैं, वो डिस्क्राइब की है कि कैसे एक वीमेन को ऑप्रेस्ड किया जाता है, सताया जाता है, क्या एक वीमेन का कंडीशन है एक मेन डोमिनेंस सोसाइटी में। सो गाइज, हम लोग पहले देखते हैं, हम लोग गौर करेंगे पहले फर्स्ट स्टैंजा पे। हम लोग फर्स्ट स्टैंजा को हम लोग देख सकते हैं। इनमें फर्स्ट स्टैंजा में लिखा है कि आंट जेनिफर टाइगर्स prance across a screen, bright topaz, dungeons of world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. लिखा है आंट जेनिफर टाइगर्स prance across a screen. prance का यहाँ पे मतलब गाइज कि जंप और मूव इन अ स्पिरिटेड मैनर, मीन्स उछल कूद करना, है ना। तो आंट जेनिफर का जो टाइगर है एक स्क्रीन पे वो क्या कर रहा है, उछल कूद करते हुए घूम रहा है। ब्राइट टोपाज डेंजेंस ऑफ वर्ल्ड ग्रीन, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड ग्रीन गाइज यहाँ पे फॉरेस्ट को डिनोट किया है। कहने का मतलब कि जो वो टाइगर्स को जिस स्क्रीन पे वो रखी है या जिस स्क्रीन पे वो टाइगर है वो एक ब्राइट टोपैज। ब्राइट टोपैज का मतलब कहने का गाइज, टोपैज का मतलब होता है आपका, टोपैज का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में कि अ ब्राइट येलो प्रीशियस स्टोन, एक ब्राइट येलो प्रीशियस, जो कि टाइगर का वो कलर की बात की है कि वो टाइगर का एक्चुअली कलर भी ब्राइट होता है और येलोइश होता है। दैट्स वाई सी सेड दैट द टाइगर्स prance across a screen bright topaz dungeon of the world green, जो कि वो पीले रंग का है, चमकीला है, और जो कि उस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स वो हरे भरे जंगलों का वो क्या है,
उसमें वो क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, हालांकि वो डरता नहीं है, चाहे वो आदमी पेड़ के पीछे हो या पेड़ के पास हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। दे पेस इन स्लिक सिवैलरिक सर्टेनिटी, और दे स्टेप, और बिना डरे वे लोग क्या करते हैं, वो टाइगर जो है वो स्टेप को बढ़ाता है इन स्लिक। स्लिक का मतलब गाइज स्मूथली, मीन्स स्मूथ वे में वो आगे की ओर बढ़ता है। सिवैलरिक सर्टेनिटी, सिवैलरिक सर्टेनिटी का मतलब गाइज, सिवैलरिक का मतलब होता है ब्रेव, जो कि दे पेस इन स्लिक सिवैलरी सर्टेनिटी, मीन्स बिना हेजिटेशन का वो एक बिल्कुल ब्रेव तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ाता है। यहाँ पे गाइज इस चीज से आंट जेनिफर्स कहना चाहती हैं कि एक टाइगर का दुनिया की तरह, जिस तरीके से टाइगर की दुनिया है उस तरीके से उनकी भी फीलिंग्स होनी चाहिए, पर अभी उस फीलिंग्स, जिस फीलिंग्स में वो जीना चाहती हैं उनको समाज के द्वारा क्या कर दिया गया है, समाज के द्वारा उस आज़ादी को वो छीन लिया गया है। सो ये उनके साथ बहुत गलत हुआ है, या किसी भी वीमेंस के, हर वीमेंस का स्पिरिट को यही दिखाएं कि वीमेंस जो है वो भी एक टाइगर की तरह स्वतंत्र रहना चाहती है, लेकिन उसको गुलाम बना लिया गया है। उसको मेन अकॉर्डिंग टू पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंतर्गत उसको क्या बना लिया गया है, उसके फीलिंग्स को बांध लिया गया है। मीन्स उसको आज़ादी नहीं है, वो उड़ना चाहती है, चलना चाहती है। जिस तरीके से टाइगर वो ग्रीन फॉरेस्ट में वो बिना डरे निडर होकर के चलता है, उसी तरीके से वो भी इस सोसाइटी में अपना महत्व को पाना चाहती है। तो हम लोग अब सेकेंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड स्टैंजा में हम लोग देखेंगे, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्डफुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। यहाँ पे ये पोएट कहना चाहती है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जो आंट जेनिफर्स का जो फिंगर है वो कपकपाते हुए, मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उसमें जान ज़्यादा नहीं है, वो वाइब्रेट करते हुए, मीन्स कहने का मतलब कि थोड़े से डर, जिसमें कहते हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, मीन्स वो वूल से एम्ब्रॉयडरी तो कर रही है, लेकिन उसके फिंगर में जो स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, जो ताकत होना चाहिए, वो ताकत नहीं है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड पुल, यहां तक कि वो आइवरी का मतलब होता है गाइस टस्क, आइवरी का मतलब होता है टस्क, मीन्स कि वो चाहती हैं कि जल्दी जल्दी वो ऊन से वो किसी चीज को एम्ब्रॉयडरी कर रही थी वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन उनके हाथ में, उनके फिंगर्स में कंपन है, और वो चाह कर के भी इवन द आइवरी नीडल हार्ड पुल, ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन हो रहा है उनको, मानो कि बहुत कठिन से भी उस निडिल को भी, वो आइवरी निडिल, वो नुकीले निडिल जो टस्क की तरह है। आइवरी यहाँ पे हम लोग गाइस देख सकते हैं कि आइवरी एलिफेंट के तीत को भी कहा जाता है, तो उस भांति वो निडिल है, और उस निडिल को भी बहुत मशक्कत करते हुए वो क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, या उस निडल से वो क्या कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और जो मैसिव वेट, मैसिव का मतलब होता है गाइज मीन्स हैवी, जो हैवी वेटेड जो अंकल का वो वेडिंग बैंड है। गाइज हम लोग जानते हैं कि जब वेडिंग होती है तो शायद वो रिंग्स, बैंगल्स, बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली वो फिंगर्स की बात कर रही है, तो फिंगर्स में जनरली हम लोग रिंग की बात करते हैं। तो द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और वो जो बंधन है जिसमें वो बंध चुकी है शादी करने के बाद, वो बंधन, वो उस बंधन को क्या बोल रही है कि द मैसिव वेट मीन्स उसका वजन बहुत अधिक है, जो कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल का जो वेडिंग बैंड है, सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो कि आंट जेनिफर्स के हैंड में बहुत भारी तरीके से वो बैठा हुआ है, जिसके कारण वो उस शादी में वो मैरिटल वो वेडिंग, वो शादी करके वो वहां पे क्या कर चुका है,
वो शादी का बंधन उस पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हैवली गुजर रहा है। मीन्स वो शादी का बंधन उसके लिए बहुत भारी भारीपन सा लग रहा है। मीन्स यहाँ पे मैसी मीन्स हैवी कह सकते हैं, और वेडिंग बैंड मीन्स वेटिंग पैक्ट सिग्निफाइंग मैटेरियल ड्यूटीज। ऐसा लग रहा है कि द मैसी वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और जो अंकल जो वो मैरिटल बैंड है, वो जो वेडिंग बैंड है, वो आंट जेनिफर्स को बहुत क्या लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि उससे वो बहुत ज़्यादा घिर चुकी हैं, और शायद वो नहीं बंधना चाहती थी इस बंधन में, और वो बंधन आज उनसे बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, बहुत भारी गुजर रहा है उन पे, बहुत ज़्यादा लोड लग रहा है उन पे कि हम इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में, और यहाँ तक कि शादी हम विमेन शादी करके भी उस बंधन में बंध गए हैं जहाँ से हमको निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये बंधन उनके लिए बहुत क्या हो रहा है, भारी गुजर रहा है। हम लोग चलते हैं गाइज थर्ड स्टैंजा की ओर। थर्ड स्टैंजा में हम लोग देखेंगे कि व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डर्स शी वाज मास्टर्ड बाई। और हम लोग देख सकते हैं कि जब आंट जेनिफर जो है वो डेथ कर भी जाएगी, मीन्स वो जब मर भी जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड, और उसके जो फ्राइटेंड हैंड है, मीन्स वो फ्राइटेंड हैंड जिसका कुंजी अभी जिसका की वो पेट्रियार्कल सोसाइटी के बाद है, पेट्रियार्कल सोसाइटी के पास है, उसके हाथ मरने के बाद भी वो स्टील रिंग्ड रहेंगे। किससे? ऑर्डरल से। ऑर्डरल्स कहने का मतलब गाइज अनप्लीजेंट ए डिफिकल्ट टास्क, मीन्स वो जो टास्क किए हैं, वो जो मुश्किल काम किए हैं, और जो वो नहीं करना चाहती थी, मरने के बाद भी उसके हाथ उसी से बंधे रहेंगे। शी वाज मास्टर्ड बाई, जो कि जिसके द्वारा मीन्स जिससे वो शादी की थी, अभी भी उसी के बंधन में, मरने के बाद भी वो उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन ट्रेंचिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन जो टाइगर्स है, जो पैनल, जो स्क्रीन पे जिस स्क्रीन पे उन्होंने जो टाइगर को वो एम्ब्रॉयडरी किया है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड। और वो जो टाइगर जो है वो बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक, मीन्स हमेशा वो उछल कूद, prancing का मतलब गाइस मीन्स हमेशा वो जंप करते रहेगा, और वो अपने आप पे गर्वान्वित महसूस करेगा कि हम आज़ाद हैं और हमेशा आज़ाद रहेंगे, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आंटी जेनिफर्स मरने के बाद भी वो उनका हर फ्राइटेंड हैंड, मीन्स उनका फ्राइटेंड हैंड, उसका टेरिफाइड हैंड, वो अभी भी वो बंधा रहेगा। किसके? वो जिससे शादी की थी, शी वाज मास्टर्ड बाई, स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डर्स शी वाज मास्टर्ड बाई, मीन्स वो उन्हीं के साथ उनके फ्राइटेंड हैंड हमेशा के लिए क्या रहेंगे, बंधे रहेंगे, यद्यपि कि वो मर भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आंट जेनिफर्स को खुशी होगी, क्योंकि वो टाइगर्स के तरह रहना चाहती थी, लेकिन उनके मरने के बाद भी जो टाइगर जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी किया है उस पैनल पे, वो ना तो किसी से डरेगा, और ना तो कोई उसे क्या करेगा, स्लेव बना पाएगा, और वो हमेशा उछलते कूदते बिल्कुल प्राउडफुल लाइफ को वो क्या करेगा, जिएगा। बस यहीं पे मैं खत्म करता हूं। दैट्स ऑल।